राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को 1 एकड़ ब्रोकली की खेती के संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर हम 1 एकड़ ब्रोकली की खेती करें तो समय कितना लगेगा, लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना होगा और आमदनी कितना होने वाला है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर ब्रोकली होता क्या है। तो दोस्तों, जो हरा वाला गोभी होता है ना, उसी को ब्रोकली बोला जाता है। तो यह तो दोस्तों आपका क्लियर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि भैया किस प्रकार के मिट्टी में होता है। तो दोस्तों, जिस मिट्टी में आप फूल गोभी, पत्ता गोभी की खेती करते हैं, उस मिट्टी में इसको भी कर सकते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी में यह हो जाता है। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि भैया नर्सरी हम कैसे डालें। तो नर्सरी के लिए आप चाहते हैं तो गुड ट्रे का माध्यम ले सकते हैं। जैसे कि आप गुड ट्रे ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, कोकोपीट ले लीजिए, मिक्स करके गुड ट्रे में डाल लीजिए और उसके बाद दोस्तों एक एक बीज करके आप यहाँ पर नर्सरी डाल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों 4 फीट का आप क्यारी बनाइए और अपने खेत में भी जिस तरीके से फूल गोभी, पत्ता गोभी का हम नर्सरी डालते हैं, उस तरीके से आप नर्सरी डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप डाल सकते हैं। अगर आप खेत में नर्सरी डाल रहे हैं, 4 फीट का क्यारी बना के या किसी भी तरीके से खेत में नर्सरी डाल रहे हैं, तो अब दोस्तों आपका 30 दिन में खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और गो ट्रे में डाल रहे हैं, तब दोस्तों आपका यह 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाता है। अगर दोस्तों गो ट्रे में आप डाल रहे हैं तो आपका बीज भी कम लगता है। वो कितना कम लगेगा यह भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समय की बात करते हैं। समय की बात करें तो सही समय इसके लिए नवंबर का महीना होता है नर्सरी डालने के लिए। कुछ लोग अक्टूबर में भी नर्सरी डालते हैं, कुछ लोग दिसंबर में भी डालते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सबसे बेस्ट है नर्सरी डालने के लिए और खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो दोस्तों यह भी आपका क्लियर हो गया। जब आप फूल गोभी, पत्ता गोभी की खेती करते हैं, उस समय इसका भी खेती कर सकते हैं। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यह आपका क्लियर हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे जब हमारा नर्सरी तैयार हो जाएगा तो खेत में हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो कितना बाई कितना पे करें। तो जिस तरीके से फूल को भी, पत्ता को भी आप 1 बाई 1 फीट पे करते हैं, उसी तरीके से कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट लेके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यह आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों समय आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं लागत पे। लागत पे आए तो सबसे पहले भैया हमारा लगेगा बीज। बीज की बात करें तो दोस्तों आपका 100 से लेके 130 ग्राम बीज लगने वाला है। अब कहिए क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंट है। तो डिफरेंट यह है कि अगर आप खेत में नर्सरी डाल रहे हैं मिट्टी में क्यारी बना के, तो वहां पर आपका 130 ग्राम लगेगा। वहीं दोस्तों अगर आप गो ट्रे में डाल रहे हैं तब दोस्तों आपका 100 ग्राम में हो जाएगा। अगर दोस्तों हम 10 ग्राम के पैकेट की बात करें, कोई भी कंपनी का कोई भी वैरायटी उठाइए तो वह आपको 550 रुपये से लेके 500 रुपये से लेके 650 रुपये के बीच मिलता है। जैसे कि हम लोग सकाता का ग्रीन मैजिक एक वैरायटी आता है, सकाता ग्रीन मैजिक F1 वैरायटी, इसी का दोस्तों हम लोग चुनाव करते हैं और पिछले साल हम इसी का लगाए थे। काफ़ी बढ़िया इससे हमको उत्पादन मिला था। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो पिछले साल हमको 550 रुपया में एक पैकेट मिला था 10 ग्राम का। अभी हम चेक किए हैं ऑनलाइन तो 620 रुपया बता रहा है। तो इसी का हम रेट लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 13 पैकेट लगेगा 130 ग्राम। तो 620 में अगर हम 13 से गुना करें तो 8060 रुपया हमारा यहाँ पर बीज का खर्चा आने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप बीज भंडार से जाके बीज लेते हैं तो दोस्तों आपको 550 रुपया मिल जाएगा। अभी भी वही रेट होगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ होगा, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आया होगा। हम जाएंगे जिस दिन लेके आएंगे उस दिन हम आपको बताएंगे। अभी तक हम नर्सरी इसका नहीं डाले हैं, पिछले साल तो काफ़ी अच्छा इससे कमाई हुआ था। तो दोस्तों बीज का हमारा 8060 रुपया आने वाला है। तो यह हम आपको बता दिए। कौन सा बीज का हम चुनाव करते हैं यह भी बता दिए। आप जाइए बीज भंडार पे, वहाँ पे पता कर लीजिए कि आपके क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सा है, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। और काफ़ी वैरायटी आता है दोस्तों। हम जो डालते हैं सकाता ग्रीन मैजिक, तो इसका हम बता दिए। तो दोस्तों यह क्लियर। उसके बाद खेत की तैयारी का हमारा 4000 रुपया आएगा। उसके बाद दोस्तों लेबर के जरिए जब आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा तो आपको खेत में ट्रांसप्लांट कराना होगा 1 बाई 1 फीट पे। तो दोस्तों इसका 2500 रुपया आपका आने वाला है। थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो सकता है आपके क्षेत्र के लेबर के डिमांड और उनके रेट के ऊपर। तो 2500 हमारा लगता है, तो 2500 हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद रासायनिक खाद का 4000 रुपया आपका आने वाला है। कीटनाशक के स्प्रे का भी आपका लगभग 4000 रुपया ही आएगा। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आ सकता है क्योंकि कई बार हमको स्प्रे करना होता है। तो दोस्तों 4000 रुपया यह भी हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद निराई गुड़ाई लेबर के जरिए हमको कराना होगा तो 5000 रुपया यह हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद खेत से मंडी हम लेके जाएंगे तो इसमें भी हमारा खर्चा आएगा। 1000 रुपया में हमारा हो जाता है, तो 1000 रुपया यह हम जोड़ लेते हैं। अगर हम कुल लागत की बात करें तो हमारा 28,560 रुपया आ रहा है। दोस्तों अगर आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा आपका लागत बढ़ जाएगा, बहुत लागत बढ़ जाएगा, थोड़ा नहीं। हम लोग बिना मल्चिंग पेपर के करते हैं तो यह हम आपको बता दिए। तो दोस्तों यह भी आपका क्लियर हो गया।
अब दोस्तों आपका समय क्लियर, लागत क्लियर। अब हम आते हैं उत्पादन पे। पिछले साल हमारा जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 28 कुंटल उत्पादन हुआ था। अब की बार देखते हैं कितना होता है। तो दोस्तों यह हम आपको बता दिए। अगर दोस्तों हम अपने पूरे भारत की बात करें तो किसी किसान भाई का 20 कुंटल, किसी का 25 कुंटल, किसी का 30 कुंटल, किसी का 40 कुंटल, दोस्तों इतना उत्पादन होता है। एवरेज अगर निकाला जाए तो दोस्तों 32 कुंटल एवरेज निकल के आता है पूरे भारत में। तो 32 कुंटल हम उत्पादन मान लेते हैं। तो दोस्तों उत्पादन भी आपका क्लियर। अब हम आते हैं आमदनी पे। आमदनी पे आए तो दोस्तों सबसे पहले हमको रेट पता करना होगा कि आखिर हमारा बिकेगा कैसे। तो देखिए ब्रोकली जो है ना वह दोस्तों इसका रेट फिक्स नहीं होता है, और ऐसे भी ना पत्ता गोभी का रेट फिक्स होता है ना फूल गोभी का रेट फिक्स होता है। कभी ज़्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा। जैसे कि 5 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच आपको रेट मिलने वाला है। एवरेज हम निकाल लेते हैं कि भैया हमारा 25 रुपये का एवरेज निकल जाता है, तो 2500 का हमारा कुंटल हो जाएगा। तो दोस्तों 32 कुंटल हमारा उत्पादन हुआ है, तो 2500 में हम 32 से गुना करें तो भैया हमारा 80,000 यह निकल के आ जा रहा है। अब दोस्तों 80,000 रुपया हमारा आमदनी हो रहा है, इसमें लागत भी लगा है, तो इसे अगर हम माइनस कर दें 28,560 रुपया, तो दोस्तों हमारा 51,440 रुपया जो कि निकल के आ जा रहा है आमदनी, जिससे आप सभी लोगों को हम प्रॉफिट बोल रहे हैं। तो दोस्तों यह आपका क्लियर हो गया। और देखिए दोस्तों जो ब्रोकली होता है ना यह फूल गोभी और पत्ता गोभी के जैसे भारी नहीं होता है, तो इसमें उत्पादन आपका कम ही होगा। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।